हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं आज सिंपल इंटरेस्ट, जो कि एक आपकी क्वेश्चन सीरीज रहेगी। ये आपकी एनी गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पज़ से जो इसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों हम इसमें करेंगे बेसिक टू एडवांस। इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ, ये आपकी जो क्वेश्चन सीरीज में जो मैं क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, वो क्या लिए हैं मैंने, टाइप बाई क्वेश्चन लिए। टाइप बाई क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। और दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर ऑलरेडी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से ऑलरेडी हमारी और भी अदर जो डिस्काउंट हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, आपको परसेंटेज को आप फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे परसेंटेज में कर सकते हो, ये सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाइए और ये वीडियो आप वॉच कीजिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम हमारी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये रहा बोर्ड पर आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में बोला गया है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 700 रुपये का ब्याज 70 रुपये होगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें हमें क्या क्या दिया होता है। ठीक है, इसमें हमें इसमें जो दिया है वो क्या दिया है, पहले तो हम वो देखेंगे। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपके लिए गिवन क्या है, मतलब क्या दिया है, तो आप बोलोगे कि हमें दिया है, क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 700 रुपये दिया है। और आपको दिया है रेट कितने दी है आपकी? रेट आपको इसमें दी है 5%, मतलब प्रति वर्ष जो ब्याज लग रहा है वो 5% के उससे लग रहा है। ठीक है, और हम अगर टाइम की बात करें तो टाइम आपको नहीं दिया है, टाइम तो आपको निकालना है। और अगर मैं बात करूं कि एसआई, तो जो 5% में जितने समय के लिए 5% की वार्षिक दर से जितने भी समय के लिए ब्याज दिया, वो ब्याज टोटल कितना हो जाता है? टोटल उस पर ब्याज लगता है 70 रुपये। कितना लगता है? 70 रुपये ब्याज लगता है। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम इसमें समय कैसे निकालेंगे और हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम इसमें वही फार्मूला यूज करने वाले हैं जो कि दोस्तों आप 5वीं 6वीं क्लास से आप रटते आ रहे हो। ठीक है, वो फार्मूला क्या है? एक बच्चे को याद होता है वो फार्मूला। हम उसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को हम और सरल बनाने की कोशिश करेंगे। देखो हमें जो फार्मूला हम जो याद कर रहे हैं वो फार्मूला है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो फार्मूला क्या है तो आप बोल दोगे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये सर ये क्या है, ये कौन सा फार्मूला है? तो देखो दोस्तों, ये P का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। R का मतलब होता है रेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दर। T का मतलब होता है टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समय, और डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं SI की बात करूं तो SI इसमें जो दिया है वो कितना दिया? 70 रुपये। कितना दिया है? अगर SI की बात करूं तो SI कितना दिया? 70 रुपये। प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल कितना दिया है आपको? गिवन है 700 रुपये। रेट की बात करूं तो वो कितना दिया? 5%। टाइम की बात करूं तो टाइम आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, देखो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये 0 से मैं 0 को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, ये 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये कितने बार हो जाएगा? 10 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से कैंसिल करता हूँ तो ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं 5 से कैंसिल करता हूँ तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि T इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। T इक्वल टू कितना आया हमारे पास? 2 आ गया। तो मुझे पता चला कि जो 70 रुपये ब्याज लगा 700 रुपये वो कितने वर्ष में लगा? वो 2 वर्ष में लगा। कितने वर्ष में लगा? 2 वर्ष में लगा। ये आपसे पूछा गया था। ये आपके क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। आई होप आपको एक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 30,000 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7,500 रुपये प्राप्त होता है? तो आपको दर ज्ञात करनी है। देखो, एक बंदा, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति होगा, ठीक है, वो 30,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है, 30,000 रुपये उधार लेता है साधारण ब्याज पर। अमाउंट कितना लिया उसने, मतलब प्रिंसिपल कितना लिया, मूलधन कितना लिया, मूलधन लिया उसने 30,000 रुपये। कितना लिया? 30,000 रुपये लिया, और उसने 5 साल के अंदर 30,000 पर 7,500, कितना, 7,500 उसने क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। कितने साल में दिया? तो 5 साल में दिया। कितने साल में दिया? 5 साल में दिया, ठीक है। 5 वर्ष के अंदर उसने 30,000 पर 7,500 रुपये उसने ब्याज दे दिया, ठीक है। इतना उसने ब्याज दे दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या पता चले करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ से हमें एक वर्ष में कितना ब्याज लगा, अगर ये पता चल जाए तो हम आसानी से 100% रेट तक पहुँच सकते हैं। किस तक पहुँच सकते हैं? रेट तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करनी है, दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो, अगर आप 5 साल के अंदर 7,500 रुपये ब्याज दोगे, तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एक साल के अंदर, कितने साल के अंदर, एक साल के अंदर, मतलब 1 ईयर्स के अंदर आप कितना ब्याज देते हो। तो आप क्या करोगे, सिंपल 7,500 में आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। 5 से जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक साल में जो आपका ब्याज लगा वो ब्याज मिल जाएगा। तो मुझे मिला कितना, 1,500 रुपये। तो मुझे पता चला कि एक साल के अंदर जो हम ब्याज देते हैं वो कितना देते हैं, 1,500 रुपये देते हैं, ठीक है। एक साल में जो हम ब्याज देते हैं वो कितना देते हैं, 1,500 रुपये। अब देखो यहाँ पे 1,500 रुपये हमें ब्याज लगा, ठीक है, किस पर, 30,000 रुपये पर। और जब भी आप परसेंटेज पे कोई चीज़ हमें को परसेंटेज में कन्वर्ट करनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से हमें करना पड़ता है मल्टीपल। तो हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 और 1 3, ठीक है। और ये 0 से मैं 0 को भी कैंसिल कर दूं, ठीक है। देखो 4 0 नीचे 4 0 ऊपर, तो 0 से 0 कैंसिल, बात खत्म, ठीक है। अब मैं 3 से अगर इसको कैंसिल करता हूं तो ये कितनी बार होगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना है, 5%। जो भी उसकी रेट लग रही होगी, जो भी उसने दर लगाई होगी, वो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में अगर 5% पे और 30,000 पे लेगा तो कितना निकलेगा, ब्याज निकलेगा 7,500 रुपये। अगर आपको चेक करना है दोस्तों, आपको अगर चेक करना है तो मैं चेक करने की एक आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है वो, आप क्या करो, हमेशा आप क्या करो, आप जो भी आपको समय दिया है उसमें आप क्या करो, 5 से आप मल्टीपल करो। किससे करो, मतलब 5 से नहीं करो, मतलब जो आपको दर दिए, जो आपकी रेट दिया, आप रेट का मल्टीपल उसमें करो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा, 25%। अगर आप 30,000 का, कितना, 30,000 का आप 25% निकालते हैं, 25% निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, ब्याज। तो देखो इससे मैं डिवाइड करूँगा 4 बार हो जाएगा, इससे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7,500। तो दोस्तों हमें ब्याज कितना मिला, इतना मिला। तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। आप इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ, ठीक है, और इसको आप कर लो नोट। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो, ठीक है। नहीं, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, इसको मैं रफ कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करो। इसमें आपको डायरेक्ट पूछ लिया कि प्रिंसिपल क्या है। तो देखो 6%, मुझे पता है कि जब भी हमें कुल ब्याज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, समय और रेट का मल्टीपल करते हैं। तो देखो अगर मैं रेट की बात करूं, ठीक है, 1 मिनट, रेट इंटू में अगर टाइम कर दूं, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, रेट इंटू टाइम करता हूँ तो मुझे टोटल ब्याज मिल जाएगा। टोटल ब्याज कितना मिला है, तो रेट देखो, रेट अगर इसमें मैं देखूँ तो वो दिया आपको 6%, और टाइम की बात करूँ तो कितना दिया है, 5 वर्ष। तो अगर इसका मैं मल्टीपल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 30।
तो मुझे पता चला कि जो भी हमारा अमाउंट होगा, मतलब जो भी हमारा ब्याज होगा, जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा, वो 30% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 30% के बराबर होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि यदि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये, कितना है? 60 रुपये। हमारे हिसाब से कितना है? 30%। हमारे हिसाब से 30 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 60 रुपये। ठीक है, आप ऐसा मान लो कि ये 6% का 5 वर्ष में कितना होगा? 30 रुपये। आपका 30 मान लो, तो क्वेश्चन में कितनी आया? 60। अगर हम कोई भी चीज़ जो मूलधन होता है वो हमेशा क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप 30 की वैल्यू आपकी 60 है तो 100% क्या, इससे हम निकाल सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, इससे करूँगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, तो कितना आया? 200 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला, क्वेश्चन का आंसर मिला वो कितना मिला? 200 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 200 रुपये। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कुछ हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16,250 पर 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप सोचोगे कि आपके मन में अगर दिमाग का मैं क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि हम अब दिन का कैसे निकालेंगे। तो दिन का निकालने के लिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं है। आप जो 5 मैंने आपको बोला फर्स्ट में ही, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि जो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप बचपन से उसको पढ़ते आ रहे हो। बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो फॉर्मूला कौन सा है? साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यही फॉर्मूला को हम इसमें यूज करेंगे। देखो, तो इसमें देखो, इसमें 16,250 रुपये पर 8% का 73 दिन का साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल आपको दिया 16,250 रुपये। कितना दिया है? 16,250 रुपये हमें प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, अगर रेट की बात करूं तो रेट हमें दिया है 8%। कितना? 8%। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम दिया है आपको 73 दिन। कितना दिया है? 73 दिन। मतलब 73 डे का आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। आप देखो, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट भी गिवन है और आपको टाइम भी गिवन है। लेकिन टाइम किस में दिया? हमें दिन में किया है, तो हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। किस में करना होगा? ईयर में कन्वर्ट करना होता है। ईयर में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? जब भी हमें दिन का पूछे तो हम किससे करेंगे? जब भी हमें डे का, मतलब मुझे पूछा 73 दिन का पूछा ना, तो हम क्या करेंगे? 365 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 365 से डिवाइड करेंगे। 365 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं? एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। और जब भी आपको मंथ में पूछे, जब भी आप मंथ पूछे, जैसे 3 मंथ का पूछा है, तो हमेशा किससे मल्टीपल करोगे? हमेशा आप 12 से मल्टीपल करोगे। 12 से मल्टीपल क्यों करोगे? क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में आपके 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी, आई होप। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा ही निकालना है। ठीक है, हमें ऐसा ही निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? 16,250 है इंटू रेट हमें 8% है और टाइम हमें दिया है 73 दिन। ठीक है, और डिवाइडेड हम कर देंगे 100 और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मुझे 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसको अगर मैं 365 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा दिन में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में। किस में हो जाएगा? ईयर में। अब देखो, अब अगर इसको आप कैंसिल करो, ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 16,250 इंटू 8 इंटू 73 डिवाइडेड हो गया आपका 100 इंटू 365। ठीक है, इसको मैंने सेम यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें मैं काटापीटी स्टार्ट करता हूँ। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये एग्जिट जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार कैसे जाएगा? ठीक है, आप क्या करो, 73 का 5 बार पहाड़ा पढ़ो। ठीक है,
73 का 5 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो आप 73 का 5 और पहाड़ा आप किसी किसी को आता है, किसी को नहीं आता, तो आप कैसे करो देखो मैं बताता हूँ। आप 7 से अगर आपको 7 से अगर भाग हम देंगे 36 में तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा 1। अगर यहाँ 1 बचता है तो यहाँ कितना होगा 15। अब इसको आप छोड़ दो, अब 3 पे आ जाओ। 3 से अगर 15 को डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आपका कितनी बार होगा, 5 टाइम्स हो रहा है। तो इससे भी ये 5 टाइम्स हो रहा है, इससे 5 टाइम्स हो रहा है, तो मुझे पता चला कि एग्जैक्ट कितनी बार कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्ट ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं करूँगा 2 चौके 8 और इसको मैं करूँगा 25 चौके 100, ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, 2 चौके 8 और 25 चौके 100। अब और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसको मैं 5 से कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, 1 मिनट, 3 बार जाएगा। 5 3 15, 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, 1 बचा, 5 दूनी 10, सॉरी 2 बचा, तो 5 25, ये कितना हो जाएगा 32 50 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं 25 से कैंसिल कर सकता हूँ क्या, देखो 25 एकम 25। ठीक है, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 25, 5 25 30 75। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 30 75, ये कितनी बार हो जाएगा, 130 बार हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, 130 बार हो जाएगा। देखियो 25 से इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो 25 एकम 25 कितना, 5 तो 7 बचे, 75 हो जाएगा। 25 30 75, 0 बचे। ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं इंटू कर दूं तो एक कितना हो जाएगा, 130 दूनी कितना होता है, 260 होता है। ठीक है, तो इसका जो इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला, 260 निकला। ठीक है, आप देखो अगर इसका देखो SI कितना निकला, 260। ठीक है, तो आप कॉस्ट आंसर में चेक करो 260 आ रहा है क्या। ठीक है, 260 आ रहा है कि, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 260 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका एक आंसर सही है। ठीक है, आपका आंसर सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव ने संजीव से 5000 साधारण ब्याज पर उधार लिए। 5 वर्ष बाद राजीव ने संजीव को उधार दिए गए धन से 500 रुपये अधिक वापस किए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको नहीं दिया है रेट, क्या नहीं दिया है आपको दर नहीं दी है कि जो राजीव है ना, राजीव ने संजीव से किस दर पर पैसे उधार लिए थे। ठीक है, वो आपको नहीं दिया। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राजीव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संजीव, क्या लिख देता हूँ संजीव। ठीक है, अब इससे हमें लिख कर क्या करेंगे। ठीक है, देखो राजीव ने कितने रुपए लिए, राजीव ने 5000 रुपये उधार लिए। कितने लिए, 5000 रुपये लिए। लेकिन जब देने का टाइम आया तो संजीव ने उससे कितने ले लिए, 5500 रुपये वापस ले लिए। कितने लिए, 5500 रुपये इसको देने पड़े। ठीक है, उसने बोला है 500 रुपये अधिक, तो ये हमारा क्या बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्रिंसिपल और ये हमारा बन गया क्या, अमाउंट। क्या, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, मतलब ये मूलधन और ये क्या हो गया आपका मिश्रधन। ये हो गया मिश्रधन और ये मूलधन। ठीक है, अब देखो ब्याज कितना लग गया, ब्याज आपका 500 रुपये लग गया। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में कि 500 रुपये उसने अधिक दिए। तो 500 रुपये अधिक किस खुशी में देगा, 500 रुपये अधिक किस खुशी में देगा, ब्याज ही तो देगा। लेकिन देखो 5000 पर 500 रुपये अधिक दिए, लेकिन उसने जो समय लगा दिया, वो लगा दिया उसने 5 वर्ष। कितना लगा दिया, 5 वर्ष का समय लगा दिया। कितना, उसने पैसे तो वापस किए लेकिन वापस करने में उसने कितना समय लगा दिया, उसने 5 वर्ष का। कितना लगा दिया, 5 वर्ष का। कितना लगा दिया, 5 वर्ष का। ठीक है, अब हम क्या करें, रेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से मुझे मिल जाए कि 1 साल के अंदर कितना ब्याज लगता है, 1 साल के अंदर कितना ब्याज लगा, तो हमें यहाँ से आसानी से हम इसकी रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ईयर के अंदर कितना ब्याज लगा, तो 1 ईयर के अंदर आप क्या करोगे, 500 में आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आप क्या निकालोगे, 100। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि सर
एक साल के अंदर कितना ब्याज लगता है, एक साल के अंदर जो राजीव ने ब्याज दिया वो कितना दिया, 100 रुपये दिया, ठीक है। 100 रुपये ब्याज दिया, ठीक है। 100 रुपये ब्याज दिया किस पर, 5000 पर, मल्टीपल 100। मल्टीपल 100 क्यों किया, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है, 2 से 2 गया और 1 से गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, तो अगर इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो मुझे पता चला कि 2%, कितना, 2%। तो आप आंसर में देखो 2% आ रहा है क्या, ठीक है। तो एग्जैक्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2%, कितना है, ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका 2%। तो मुझे पता चला कि जो हर साल राजीव से जो संजीव ब्याज ले रहा था वो कितना ले रहा था, 2% का ब्याज ले रहा था। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो ये रहा आपके बोर्ड पर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि 1125 पर 4% वार्षिक दर से 292 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 292 दिन का आपका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि प्रिंसिपल कितना दिया है, मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल कितना दिया है, तो आप बोल दोगे 1125। क्यों बोल दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट आप बता दोगे, रेट इसमें लगा है 4%, कितना लगा है, 4%। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम आप बोल दोगे 292, ये क्या है, दिन है, ठीक है। आपको 292 दिन का आपको ब्याज निकालना है। तो देखो, मैंने आपको बताया जब भी आपको समय डे में आ जाए, जब भी आपको समय डे में आ जाए, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन है, जो दूसरे तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, वो हमने अपन किया था, ठीक है। तो उसी मेथड से हम इसको करेंगे, ठीक है। जब भी हमें डे में टाइम आ जाता, डे में जब भी हमें टाइम आ जाता तो हम उसको क्या करते हैं, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से क्या करते हैं, 365 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 365 से हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका डे से ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है, डे से ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, तो ऐसा ही हमें निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल है 1125, प्रिंसिपल आपका 1125, रेट है आपकी 4%, टाइम है आपका 292, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 365। कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको आप काटापीटी स्टार्ट कर दो। तो ये तो इससे जा नहीं रहा है, तो आप एक काम करो, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो क्या, आप इसको 5 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 3 15, ठीक है। और इसको मैं अगर 5 से कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचा, 5 25, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बच रहा है, 5 दूनी 10, 2 बच रहा है, 5 25, ठीक है। 225 बार कैंसिल हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, ये एग्जिट कितनी बार हो रहा है, 4 बार कैंसिल हो रहा है। देखो, 3 चौके 12, 7 चौके 28, देखो 7 चौके 28, कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा, 1। तो 1 बचेगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो एग्जिट कितने बार होगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एग्जिट कितने बार हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको मैं कैंसिल करूँ, इसको मैं कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा आपका 25 बार। अगर इससे मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36। आप क्वेश्चन के आंसर में देखो, क्या 36 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, क्या इस 36 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो आप बोल दोगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए में 36 रुपीज़ है, क्या यही आंसर है, ठीक है। तो आप बोल दोगे हाँ सर, यही आंसर है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ए रहा आपके बोर्ड पर। पहले मैं इसको रफ कर दूं जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ें। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर
3900 रुपये का 5 वर्ष का मिश्रित धन 4485 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ कि 3900 रुपये का 5 वर्षों में 4485 रुपये हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये आपका मिश्रित धन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने किसी पर्सन से 39 रुपये क्या लिए, उसने उधार लिए, 39 रुपये उसने उधार लिए और उसने देने, जब तक उसने पैसे का मतलब लेने के बाद तो पैसे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, जब तक उसका पैसों का बंदोबस्त हुआ, जब तक वो पैसों का बंदोबस्त हुआ, जब तक कितने 5 साल बीत गए, कितने बीत गए, 5 साल बीत गए। और 5 साल के बाद जब उसने पैसे दिए तो उसको 4485 रुपये चुकाने पड़े। कितने, 4485 रुपये चुकाने पड़े। तो मैं उस व्यक्ति का नाम देता हूँ, उस व्यक्ति का नाम है ए। क्या है, उस व्यक्ति का नाम मान लो आप ए। क्या मान लो, उस व्यक्ति का नाम आप मान लो ए। तो एक ने क्या किया, ए ने किसी बंदे से 3900 रुपये क्या लिए, उधार लिए। ठीक है, मान लो को वो बंदा, देने वाला बंदा क्या है, बी। बी क्या है, एक साहूकार। क्या है, एक साहूकार। बी एक साहूकार है। तो ए बी के पास गया और ए बी के पास गया तो उसने 39 रुपये बी को दे दिए। लेकिन जब ए को वापस करने के लिए इसने बोला तो जब समय हो चुका था, कितना, जब उसको जो समय हो चुका था वो हो चुका था 5 साल। कितना होता है, 5 साल हो सकता है, मतलब 5 वर्ष जब तक समय बीत चुका था। ठीक है, तो उसको 4485 रुपये उसको चुकाने पड़े। अब मैं यहाँ से बताऊँ कि 5 साल के अंदर इसने ब्याज कितना ले लिया। तो आप क्या करोगे, 4485 में से 3900 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 साल का ब्याज मिल जाएगा। जो उसने पैसे जो लिए थे उससे एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, जो उसने एक्स्ट्रा रुपए दिया है, वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो 4485 और इसमें मैं इससे माइनस करता हूँ 3900। ठीक है, तो ये आपका 85 ही रहेगा, ये आपका 85 ही रहेगा। ठीक है, और अगर इसको 14 मानूँ तो 9 5 14 होता है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब 585। ठीक है, तो 585 रुपये क्या ले लिया इसने, 585 रुपये इसने क्या ले लिया, ब्याज ले लिया। इससे जो ब्याज के रूप में मिले वो कितना लगा, 585 मिला। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक साल के अंदर बी ने ए से कितना अमाउंट लिया, कितना पैसा उसने ब्याज के रूप में मिला, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो टोटल जो ब्याज मिला 5 साल के अंदर वो मिला, कितना मिला, 585 रुपये, 585 रुपये मिला। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि एक साल में उसने कितना ब्याज दिया, तो आप सिंपल से क्या करोगे, 585 में आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 5 से मैं डिवाइड करूँ तो 5 ही कम 5 और 17.85। ठीक है, तो मुझे पता चला कि 117 रुपये उसे एक साल के अंदर ब्याज के रूप में देने पड़ते थे। एक साल के अंदर ए को 117 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ते थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 117 रुपये ब्याज लगा किस पे, 3900 रुपये पर। ठीक है, और मल्टीपल कर दो 100 से। ठीक है, जब आप इसमें 100 से मल्टीपल करोगे, ठीक है, तो देखो इसको मैं कैंसिल करूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 13 से कैंसिल हो रहा है। किससे हो रहा है, 13 से कैंसिल हो रहा है। 13 से कैंसिल कैसे हो रहा है, देखो अगर मैं 13 का 3 बार पहाड़ा पढ़ता हूँ तो कितना होता है, 39 होता है। 13 का मैं 3 बार पहाड़ा पढ़ता हूँ तो कितना होता है, 39 होता है। तो ये 3 टाइम चला आएगा। और इससे अगर मैं कैंसिल, अगर आपको 13 का पहाड़ा आता है, 10 का आपको पहाड़ा आता है, तो ये 9 बार में आता है। ठीक है, 13 नंबर 117 होता है। ठीक है, और 3 से मैं कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो मुझे पता कि रेट, हमारी जो रेट है, जिस रेट से ब्याज लग रहा था वो रेट है आपके 3%। तो देखो आप आंसर में देखो क्या यही आंसर आपका आ रहा है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही राइट आंसर है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका यही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3% प्रति वर्ष ब्याज लग रहा था जो आपको पूछा गया था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है,
अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में आपको आई विल रिपीट इट, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपये 5,000 का मिश्रधन ₹62 6,200 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें आपको बताना है समय, ठीक है। तो देखो इसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, एक चराचर राशि ले लेते हैं, ठीक है। हम पहले जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो मान लो कि ए है, क्या है, मान लो का कोई ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। आप इन दोनों में से जिसको साहूकार बनाना चाहें तो आप साहूकार बना सकते हैं, किसी को भी XYZ, ए को बना दो या बी को। तो मैंने किसको बना दिया, एक बी को साहूकार बना दिया, ठीक है। किसको बना दिया, बी को साहूकार बना दिया, ठीक है। तो बी के पास जब पैसे थे तो ए ने उससे कितने रुपए ले लिए, ए ने उससे 5,000 रुपये ले लिए। कितने ले लिए, 5,000 रुपये ले लिए। ये किसके पास गया, ए बी के पास गया और 5,000 रुपये लेके आ गया, ठीक है। ए बी के पास गया, 5,000 रुपये लेके आ गया। तो बी ने बोला कि भाई कब तक वापस करोगे, ठीक है। बी ने बोला भाई हम पैसे तो आपको दे रहे हैं लेकिन कब तक वापस करोगे। तो बी ने बोला कि भैया समय, ए ने बोला भैया समय का तो पता नहीं लेकिन मैं बहुत ही जल्दी आपसे वापस कर दूंगा, ठीक है। तो बोलता ठीक है आप पैसे ले जाओ, लेकिन मुझे आप 6% प्रति वर्ष का ब्याज दे दो। उस पर कितना ब्याज दूँ, 6% वार्षिक प्रति दर से आपको क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप इसमें मुझे ब्याज दे देना, आप पैसे जब आपकी इच्छा हो तब दे देना, ठीक है। तो ए राजी हो गया, ठीक है, ए राजी हो गया। तो जब ए पैसे देने गया तो जब इसने हिसाब किताब लगाया, ठीक है, तो इसको कितने पैसे देने पड़े, इसको जो पैसे देने पड़े वो दिए 6,200 रुपये। कितना दिया, 6,200 रुपये इसको ब्याज देना पड़ा। कितना देना पड़ा, 6,200 रुपये इसको ब्याज देना पड़ा, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं कितना ब्याज लगा, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना लगा, 1,200 रुपये ब्याज लगा, ठीक है। कितना लगा, 1,200 रुपये ब्याज लगा, ठीक है। कितना लगा, 1,200 रुपये ब्याज लगा। अब आप क्या करो, क्या होगा, अब आप क्या करो, आप देखो ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन पे जो आपको दिख रहा है, आपको ए ऑप्शन में दिया है 4 बस, ठीक है, बी ऑप्शन में दिया है 4.5 बस, ठीक है। तो आप क्या करो, मैंने आपको बताया था जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, रेट और समय का इंटू करते हैं। किसका इंटू करते हैं, रेट और समय का इंटू करते हैं। रेट और समय का इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, टोटल हमें मिलता है ब्याज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें अभी जो सहायता लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं ऑप्शन की। किस में लेने वाले हैं, ऑप्शन की। तो हम पहले नंबर का ऑप्शन ही उठाते हैं, हम उठाते हैं 4 बस। हमने माना कि ए ने बी को जो पैसे वापस किए वो कितने समय किए, वो किए 4 बस में। कितने किए, उसने वापस किए 4 बस में, ठीक है। कितने में किए, 4 बस में। अब देखो अगर हम रेट का और टाइम का अगर इंटू करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारी रेट क्या है 6%, टाइम क्या है हमारा 4 बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24, मतलब 24% क्या है आपका ब्याज है, ठीक है। तो ये जो आपका 1,200 रुपये ब्याज लगा, ठीक है, जो आपका 1,200 रुपये ब्याज लगा वो कितना है, 24% के बराबर है, ठीक है। अगर आप 5,000 का 12% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 5,000 रुपये का आप 24% निकाल दो, ठीक है। 5,000 का 24% निकालने पर अगर 1,200 आता है तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो देखो 0 से हम 0 को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। 0 तो कितना आ रहा है हमारा आ रहा है 1,200 रुपये। कितना आ रहा है, 1,200 रुपये, ठीक है। तो देखो हमारा जो इंटरेस्ट जो बाकी का जो हमारा ब्याज निकला, जो हमें क्वेश्चन में जो ब्याज दिया था वो भी हमें 1,200 दिया था और हमारा हिसाब से 1,200 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर ए है, मतलब ए आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, जो आपको दिया है
4s कितना दिया है 4s। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं, अगर इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप बोलें तो मैं दूसरे तरीके से करके बता दूं। ठीक है, अगर आपको दूसरी तरह से इसको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, आई विल रिपीट इट नेक्स्ट क्लास में, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा लेके आ जाऊंगा इसको। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 600 रुपये का मिश्रण 4 वर्षों में 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्रण कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझें। ठीक है, हमें नहीं पता कि पहले जो रेट लग रही थी वो कितनी लग रही थी, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि हमें जो भी ब्याज मिले, ठीक है, जो भी मिश्रण है, ठीक है, अगर उसमें हम 2% और बढ़ा दें तो हमारा मिश्रण 720 रुपये से बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे रेट। क्या निकालेंगे? रेट, कि हमें जो ब्याज लग रहा है किस वार्षिक दर पर लग रहा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो रुपए हैं पहली कंडीशन, ये आपकी दूसरी कंडीशन। ठीक है, इसको आप प्रिंसिपल मान लो। एक काम करो, आप ऐसा कर लो। ठीक है, इसको प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये आपका क्या कर लो, अमाउंट मान लो। ठीक है, प्रिंसिपल और मिश्रण। ठीक है, क्या? प्रिंसिपल और मिश्रण। ठीक है, प्रिंसिपल जो आपको इसमें दिया है वो दिया है 600 रुपये। कितना दिया है? 600 रुपये दिया है। ठीक है, और जो अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 420 रुपये। लेकिन जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 4 वर्ष। कितना लग रहा है? 4 वर्ष, मतलब 4 ईयर्स। 600 रुपये से 720 रुपये होने में कितना समय लग जा रहा है? वो लग जा रहा है आपका 4 वर्ष। कितना लग रहा है? वो लग जा रहा है आपका 4 वर्ष। ठीक है, तो देखो अगर मैं 4 वर्ष की बात करूं कि 4 वर्ष में टोटल ब्याज कितना लगा, तो आप एक बच्चा ही बता देगा कितना लगा। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको कर दोगे माइनस। ठीक है, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? वो आएगा 120 रुपये। ठीक है, तो मुझे पता चला कि 4 वर्ष में जो ब्याज लगा वो कितना लगा? 120 रुपये लगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे कि 1 साल के अंदर कितना ब्याज लगा। ठीक है, 1 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा तो हम निकाल सकते हैं। तो आप क्या करते हो कि 1 ईयर्स का आपको कभी भी निकालना होता है तो आप क्या करते हो, 120 में आप 4 से डिवाइड कर दोगे, जो आपको क्या मिलेगा? 4 3 12 30 रुपीज़ मिलेगा। तो ये मिलेगा, ये जो हमें मिला है, ये मिला है हमें 1 साल का ब्याज। क्या मिला है? 1 साल का ब्याज मिला है कि 1 साल में हमें कितना रुपए लगे। 1 साल में ब्याज के रूप में 30 रुपये देने पड़े। कितना देना पड़ा? 30 रुपये। ठीक है, देखो 30 रुपये देने पड़े हमें 600 पर। ठीक है, और मल्टीपल 100 से हम इंटू क्यों करते हैं? मैंने आपको कई दफ़े बता चुका हूँ कि जब भी किसी नंबर को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीपल करते हैं। तो देखो 0 से हमें 0 कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो कितना हुआ? 5 टाइम्स। तो मुझे पता चला कि जो अभी तक जो इंटरेस्ट लग रहा था, वो कितनी रेट से लग रहा था? वो लग रहा था आपका 5% की। मतलब 1 साल में जो हमें ब्याज देना होता था 1 साल में जो हमें ब्याज देना होता था वो देना होता था 5% पिट्टी बस के हिसाब से। ठीक है, तो देखो अगर इसमें क्वेश्चन को पढ़ो, अगर इसमें 2% का इंक्रीज कर दूं, कितना? 2% का अगर मैं इंक्रीज कर दूं, अगर 2% में बढ़ा दूं तो ब्याज कितना मिल जाएगा? मतलब ये जो 720 से बढ़कर कितना हो जाएगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो अगर 600 का, एक मिनट, पहले आपका 5% का तो लग ही रहा था, प्लस मैंने 2 कर दिया तो ये कितना हो गया? 7%। अब टोटल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 7%। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो 600 का आप 28% निकाल दो, 600 का आप 28% निकाल दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे 28% निकालें, कैसे आंसर आता है? आंसर जैसे आता है कि मैंने आपको कई दफ़े बोला है, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? जब भी हम रेट और समय का इंटू करते हैं और जो भी हमें प्राप्त होता है वो हमें क्या प्राप्त होता है? वो हमें इंटरेस्ट ही तो प्राप्त होता है। क्या होता है? ब्याज ही तो प्राप्त होता है। तो देखो 100, 2 0 से 2 0
2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास कितना बच रहा है, तो अब ऐसा कर लो आप 30 - 2, ठीक है, 30 - 2 और इसमें हम गुणा करेंगे 6 का, तो 6 3 18 कितना हो जाएगा 180। 6 3 18 ये कितना हो जाएगा 180 और 6 दूनी 12, इसमें से 12 माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 तो 6 बच रहा है और ये कितना हो जाएगा 1। तो 168 हमें ब्याज ज़्यादा मिला, ठीक है, कितना मिला 168 मिला, ठीक है। अभी 120 मिल रहा था लेकिन अभी कितना मिल रहा है 168। अब देखो इसको मैं रफ कर दूँ, यही लिख देता हूँ आपको, ठीक है। हमें ब्याज मिला कितना 168, जब इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना मिला है 168। तो हम क्या करेंगे 600 में प्लस 168 को कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन में क्वेश्चन में ऑप्शन देखो यही है क्या, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको इसमें इन क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आती है, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल रिपीट इट। आप क्वेश्चन नंबर मुझे डाल के दें, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड छोटा सा प्यारा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।